trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze, got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. Say hit the beach, feet up in the sand. Ooh, yeah. Wave to the rolling slow. हेलो गाइस, तो मेरा फेयरवेल है और मैं फेयरवेल के लिए रेडी होने वाली हूँ। 1 घंटा बचा है, लेट हो रहा है और रास्ता मैंने मैप के थ्रू देख लिया है, मुझे समझ में आ गया। पहुँच तो जाऊँगी मैं, वो तो आसान है। अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। पहली Rolling slow. Yeah. The sun's sinking low. गाइस, सो आई एम रेडी, दिस इज माई साड़ी। और मम्मी ने लगभग 3 बार साड़ी बांधी क्योंकि मम्मी को इतना वो अच्छे से नहीं आती थी। तो या और बाय द वे, अभी मैंने मेकअप नहीं किया है। गाइस, सो आई एम रेडी, दिस इज़ माई लुक, दिस इज़ द साड़ी। और ये मैंने हाथ में पहना है और ये वाला मैंने इस। तो गाइज़, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मैं जल्दी में मैंने अपनी स्कूटी निकाली बाहर। और पता है, मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ से कॉल किए जा रहे थे आओ आओ, और वो लोग सबसे पहले पहुँचे थे। तो मैं टेक्निकली तो लेट नहीं हुई थी क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स थे वगैरह, जितने भी बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, वही लेट से पहुँचे थे। तो बाय द वे, ये देखो फाइनल लुक मेरी। मैंने इसका वीडियो लेना मैं भूल गई थी, तो ये तो मेरे पास फ़ोटोज़ हैं तो मैंने दिखा दी। देखो, हम लोग सबसे पहले ही पहुँच गए हैं। फिर क्या था, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे तो हम लोग वॉशरूम में चले गए थोड़े फोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने। बाय द वे, देखो मैंने ओपन पल्ला नहीं किया था, मम्मी ने बोला तो वहाँ जाके कर लेना क्योंकि मुझे स्कूटी चला के जाना था। फिर मैं भूल गई थी, तो मेरा पल्ला क्लोज ही था, ओपन नहीं था। तो फिर हम लोग गाइस देखो, दिस इज मी, क्यूट लग रही है। ये रही। सॉरी आपकी साड़ी चली गई। This is the place where we are going right now. आज Rolling slow. Yeah. The sun's sinking low. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always. so we are waiting for our friends. मेरे हमारे दोस्त आए तो हम लोग पास दिखाएं और अंदर जाएं, पर आ ही नहीं रही है। लो, तुम नया काम करने। भाई, तो सबसे पहले तो डांस ही शुरू हो गया और यहाँ सब डांस पे डांस किए जा रहे थे। और मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार मुझे भी करना है, पर पहले तो लड़कों ने किया। उसके बाद फिर जब लड़कियों की बारी आई तो फिर हम दोनों गए थे। मैंने जानवी को बहुत मनाया था कि प्लीज़ चलते हैं, फिर उसने वो मान गई और हम लोग गए। और हमारा डांस देखिए आप खुद, क्या डांस किया है यार, आता किसी को नहीं है। मतलब जानवी को तो आता है, पता नहीं वो क्यों नहीं कर रही थी, मुझे तो आता भी नहीं है, तब भी मैं कर रही हूँ कुछ ना कुछ। भाई, वहाँ पे ना हम लोग या तो डांस कर रहे थे या तो फिर फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहे थे। एंड मेन पर्पस तो हमारा वीडियोज़ एंड फोटोज़ ही लेना था। तो अभी हम लोग डांस कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग फिर चले जाएंगे फोटो लेने, फिर आते थे फिर जाते थे, लाइक दैट इट वाज गोइंग। भाई, और इधर मैं फुल चिल कर रही थी,
कभी मैं इसके साथ हूँ, फिर उसके साथ हूँ, फिर वापस से मैं इसके साथ हूँ। जो वीडियो में मुझे इन्वॉल्व कर रहे थे ये लोग, मैं उसमें आ जा रही थी। हम लोगों ने कितनी तो फोटोज खींची होंगी, पर बहुत मज़ा आया। Rolling slow, yeah. The sun's sinking low. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top. भाई तो उसके बाद फिर केक कटिंग चालू हो गई थी, तो सबने मिलकर केक कट किया। बेसिकली जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था उन्हीं ने कट किया केक। एंड लड़कियों को केक मिला ही नहीं, क्योंकि लड़कों ने इतने गंदे तरीके से उसको खाया था कि किसी का मन ही नहीं किया उस केक को खाने का। और यहाँ पे देखो भाई, असली मजा तो इन लोगों ने किया था भाई। डांस पे डांस, इतना तो हम लोगों ने नहीं किया था। Rolling slow, yeah. The sun's sinking low. तो क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि जब मैं आ रही थी वहाँ से वापस, तो मतलब वहाँ से रास्ता लिया मैंने, फिर मैं रुकी कुछ लेने के लिए, ठीक है, मोमोज वगैरह। तो फिर मैंने मोमोज लिया। उसके बाद देखो ऐसे हुआ क्या, क्योंकि उससे फिर कम से कम 20 मीटर गई होंगी कि और कम। फिर ऐसे दो रोड बट रही थी, एक ऐसे हो रही थी, एक ऐसे। तो इधर ज़्यादा लोग जा रहे थे और इधर कम लोग। तो पता नहीं मेरी क्या सूझी, मैंने क्या सोचा, पर इतने भी कम नहीं थे, पर कंपैरेटिवली उससे कम थे। और इधर बहुत ज़्यादा रोशनी थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब इधर कम रोशनी थी इसके कंपेयर में। मैं इधर मुड़ गई, मुझे उधर मुड़ना चाहिए था। अब मुझे, क्योंकि मुझे बस इतना पता था कि मुझे सीधा जाना है, और मैं गलती से इधर चली गई। और ये भी नहीं था कि वो एकदम मुड़ान था, वो बस पता नहीं क्या कुछ लगा था, उससे ऐसे डिवाइडेड था, समझ नहीं पाई मैं। अभी भी मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर मैं इधर मुड़ गई। अब मुझे थोड़ी दूर गई, मुझे पक्का पता चल गया मैं भटक गई रास्ता। तो उसके बाद मैं इतना डर गई, इतना डर गई। मैं चाह रही हूँ मैं रो, पर मुझे रोना आ ही नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे रोना नहीं आता हर बात पे। तो फिर मैं मम्मी कर रही हूँ, मम्मी मुझे बचा लो मम्मी। उसके बाद मैं पागल, फिर मैंने गूगल किया। पहले तो मैं जगह ढूंढी कि ऐसी जगह रुकूँ जहाँ वैसे आवारा टाइप के, नशे टाइप के लोग ना हो। तो मैंने रोड के कोने में, मैंने सोचा भीड़ होगी, गाड़ियाँ चलनी चाहिए वहाँ पे, पर इतनी भी भीड़ ना हो। मैं कोने में रुकी रोड के, मैंने देखा, और फिर उसमें मैप, पता नहीं मैप कैसा दिखाता है, उसमें दिखा रहा कैसे घूमूँ वहाँ पर। सीधा गई पेट्रोल स्कूटी में, एकदम रेड वाले पे था। फिर मैं एक पेट्रोल पंप दिखा, मैंने सोचा पहले तो पेट्रोल भरवाऊँ। पता चला रास्ता भूल गई हूँ, यहीं कहीं मेरी गाड़ी खराब हो जाए, मैं पैदल ही हो जाऊंगी ऐसे। तो मैं गई पेट्रोल पंप और मैं पैसा ढूंढ रही हूँ, पूरा पर्स ढूंढी, डिग्गी खोली। कम से कम 5-6 मिनट तो मेरा ये नाटक चल रहा था। मैंने सोचा यार मेरा पैसा कहाँ चला गया। मुझे एक चीज़ मुझे ये भी लग रही कि भैया सोच होंगे कि नाटक कर रही है, पर उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। मैंने जस्ट आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। फिर मैंने सब ढूंढा, कुछ नहीं मिला। फिर मैं चिंता में, फिर मैंने इसको कॉल किया कि ऑनलाइन पे करती हूँ। फिर मुझे वो पिन नहीं बताता, फिर इसने मुझे पिन बताया। और तो ये तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है भाई, चिल्लाती नहीं है। मम्मी तो एकदम घबरा के या चिल्ला के कुछ ऐसा करने वाली थी, मुझे लगा। फिर क्या बोलते हैं, और पैसा, पता है पैसा था उसके अंदर। घर आके अभी देखी हूँ तो पैसा था उसके अंदर। मैंने पूछा कैसे जाना है नए पुल तक, तो उन्होंने बोला आप इधर कहाँ जा रहे हैं, आपको घूम के वापस जाना होगा, फिर और सीधा जाना होगा। फिर मैंने एक बार उनसे रास्ता पूछा, फिर मैंने रोड पे कई लोगों से रास्ता पूछा। फिर पूछते पूछते एक अंकल मुझे बालसन के बारे में कुछ बता रहे, बालसन से रिलेटेड कुछ बोले कि ऐसे आप जाएंगे वहाँ बालसन आ गए। मैं सोचा भाई अब तो बालसन ही जाऊँगी। और लोग एक और फिर भैया से पूछा, तो उन्होंने कई रास्ता बताया। फिर एक बालसन, मैंने बोला भैया सिर्फ बालसन का रास्ता बताइए, बालसन, क्योंकि मुझे, मैं बालसन तो मेरी कोचिंग है, तो मुझे वहाँ का पूरा आइडिया था। तो मैं कैसे भी करके बस बालसन जाना चाह रही थी। और जब मैं बालसन के रास्ते में थी ना, क्योंकि बालसन उस साइड से तो मैंने पूरा देख रखा है, इस साइड से जब बालसन जाना है, इस साइड का तो कुछ मुझे नहीं पता ना। तो मैं रास्ते में चलते हुए लोगों से पूछूं भैया 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 बालसन कहाँ है। मैं बोले आगे आएगा। अच्छा ठीक है। फिर जब मैं बालसन पहुंची, मैंने भरद्वाज पार्क देखा, तो सब बस अब पहुंच गई। उसके बाद वहाँ से सारा रास्ता पता ही था, घुमाई गाड़ी इसे, और भगवान की कृपा से मैं आ गई। औसम मज़ा आया। और कुछ लोग दुष्ट भी होते हैं, उन्होंने पता है एक लड़की है मेरी साड़ी में, उसने वो पोंछ दिया हाथ, और मैं उससे कन्फ्रंट जाके बोल रही, नॉर्मली बात कर रही हूँ, तो मुझसे बेफालतू का मेरे ऊपर चिल्ला रही, नहीं मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, मैं वो सब नहीं। भाई तुम ही ने किया था, आंखों से अंधी नहीं हो तुम्हारी तरह, तुम्हारी तो आंखें डिस्को खेल रही, मेरी नहीं खेल। ओके ठीक है, मुझे उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, पर भाई स्टिल तुमने साड़ी में हाथ पोंछा, सॉरी बोल सकती हो। और उसी टाइम जब उसने मेरा हाथ पोंछा ना, मैं उसको ऐसे बुला रही हूँ, ऐसे लिटरल मैंने उसको टच किया 2-4 बार, वो सुन ही नहीं रही है, देख ही नहीं रही मेरे को। फिर वहाँ भीड़ थी तो फिर मैंने ज़्यादा उसको किया नहीं, पर उसने मेरी साड़ी में हाथ पोंछा था, और आई नो इट वेरी वेल। भाई सबका ये बहुत गलत चीज़ होती है। बोल रही मैं इतनी इल मैनर्ड नहीं हूँ। मैंने बोला भाई दिख गया था कितनी इल मैनर्ड हो, कितनी नहीं हो। तो फिर यही था, वो बेफालतू का आर्ग्यू कर रही थी, मैं आर्ग्यू करने ही नहीं आई थी, सिंपल से तुमको शांति से सॉरी बोलना था। मैं जस्ट कन्फ्रंट करवाना चाहती थी कि तुमको पता है तुमने किया ये, तुमको पता है कि मुझे भी पता है कि तुमने ये किया है।
तो फिर बाय द वे उसको छोड़ते हैं, बेकार की चीज़ों से हटते हैं। हम लोग फाइनली वापस आ गए। बालसन की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और मैंने एलन कोचिंग भी देखी यार, एलन सर बोल रहे थे यहीं खुली है, तो मैंने देखा एलन भी है वहाँ पे। तो बस बाकी द फेयरवेल वॉज लिट, मज़ा आ गया। और मेरा ये देखो OTD भाई, मेरा बैक का व्यू बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा था, चेहरे से ज़्यादा ही। पीछे का ना बस वही साड़ी में गलत पहना दी थी थोड़ा सा, थोड़ा साड़ी ऊपर हो गई थी, बट स्टिल इतना